डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है SBN न्यूज चैनल और BNI के अंदर। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अब तक जो सबसे ज़्यादा सक्सेस आपके ऑपरेशंस हुए हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? मैं एक ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ। प्राइमरली न्यूरो सर्जन, ब्रेन सर्जन होता है बाय ट्रेनिंग। मैंने PGI चंडीगढ़ में ट्रेनिंग ली, उसके बाद वहाँ पर मैं फैकल्टी था और फिर मैंने GV पंत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली का जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ पर 5 वर्ष एज ए प्रोफेसर काम किया। और वहीं पर मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट ब्रेन और स्पाइन की सर्जरीज़ करी। खासकर मेरा जो रुझान है वो है वैस्कुलर ब्रेन सर्जरीज़ की तरफ, जिसमें कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। उसमें भी एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसमें कि एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है। तो उस एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा या कैथ लैब के अंदर एंडोवास्कुलर मेथड द्वारा उसको ट्रीट करना मेरी सुपर स्पेशलिटी है, जिसमें कि मैं खासकर रुचि रखता हूं। और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको कि बहुत सारे हॉस्पिटल से ठुकरा दिया गया हो, उनको भी हमने कामयाबी से ट्रीट किया है और वो ठीक हुए हैं, जिसमें मेरे खुद के रिश्तेदार भी हैं जो कि हमने ट्रीट करे हैं। सर, जैसे कि कई बार देखा जाता है कि इंडिया से बाहर के जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखो क्रिटिकल कंडीशन में इंडिया से बाहर ले जाते हैं अपने मरीजों के लिए, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि इंडिया में लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए और वो सक्सेस भी हुए हैं। तो अब तक आपने ऐसे कितने ऑपरेशंस किए हैं जो इंडिया में आए हैं आपके फोर्टिज में इलाज के लिए और वो सक्सेस हुए हैं? अगर हम बात करें कि बाहर से पेशेंट्स यहाँ पर आना और यहाँ से पेशेंट्स का बाहर जाना, तो पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस ने इंडिया में बहुत तरक्की करी है। जब से मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई हैं, सारे गैजेट्स जो कि बाहर विदेशों में अवेलेबल हैं वो सब हमारे पास इंडिया में अवेलेबल। इंटरनेट के माध्यम से सारे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी जो बाहर अवेलेबल है वो हमारे पास विद इन 1 ईयर अवेलेबल हो जाती है। तो हमारी मेडिकल सिस्टम जो है वो बाहर के कंपैरिजन में कहीं भी फीका नहीं है। पहले हमारे जो बहुत सारे रिच लोग थे वो बाहर इलाज कराने जाते थे, अब वो सब लोग इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, क्योंकि आज से 20 साल पहले प्राइवेट हॉस्पिटल एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब होटल जैसी फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसमें कि उनके और उनके अटेंडेंट का भी ख्याल रखा जाता है। इलाज तो अच्छा होता ही है क्योंकि सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स भी अच्छे अवेलेबल है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया के जो है वो इंडिया में ही रह जाते हैं और विदेश से, खासकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, कई अफ्रीकन कंट्रीज से, कुछ एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, जो कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या वो वहाँ के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में, तो मुझे नंबर तो याद नहीं है, लेकिन कम से कम 500 से अधिक ऑपरेशन मैंने पिछले 10 साल में किए हैं और ये भगवान का आशीर्वाद रहा है कि उसमें से एक भी पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। सारे पेशेंट स्वस्थ होकर हमारे पास से गए हैं और हमें इस बात का की खुशी है और धन्यवाद करते हैं हम अपनी टीम का, हॉस्पिटल का, जिन्होंने कि हमें वो सारे गैजेट्स प्रोवाइड किए, हमारा सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड किया, जिसने कि हमें इस तरह की कामयाब सर्जरीज करने के लिए मौका दिया। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इंडिया के अंदर इलाज कराना और बाहर इलाज कराना, कितना मतलब अंतर है इन दोनों में? क्योंकि जहाँ तक देखा जाए, लोग का जो मानना है कि इंडिया से बाहर हम इलाज कराने किसी भी व्यक्ति का जाते हैं तो वो कॉस्टली होता है, वहीं अदर कंट्रीज के लोग हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। तो क्या अगर तुलना की जाए उन दोनों में, इंडिया में इलाज कराना ज़्यादा मतलब सही और सस्ता है या बाहर? अगर मैं बात करता हूँ बाहर इलाज करना एज़ कम्पेयर टू इंडिया में इलाज करना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ पैसा खर्च करना, अगर हम बात करें तो इंडिया से बेटर अगर हम इलाज करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3-4 कंट्रीज़ आती हैं। एक आती है अमेरिका, दूसरी आती है यूरोप की डेवलप कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, इंग्लैंड या फिर जापान। वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ होने की वजह से, हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इंडिया के कंपैरिजन में जो ट्रीटमेंट है वो 5 से 6 गुना ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है उसमें आजकल क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। इंडिया में वो सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, वो सारा एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, जिससे कि सर्जरी उसी क्वालिटी की वहाँ पर जैसे होती है वैसे इंडिया में हो सकती है और जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। हाँ, कोई पेशेंट कहता है कि उसको बहुत अधिक पैसा खर्च करना है, तो हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे स्वीट रूम्स भी हैं जहाँ पर उनको बाकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिले और उनका बढ़िया तरीके से इलाज भी हो सकता है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि आप जापान में, जर्मनी, इंग्लैंड में या अमेरिका में एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारे इंडिया के बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई के अच्छे हॉस्पिटल्स में मिल सकता है। आजकल कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है।
अमेरिका में, यूरोप में डॉक्टर से कंसल्ट करना, उनके पास जाना बहुत मुश्किल है। इंडिया में डॉक्टर्स अप्रोचेबल हैं, उनके फ़ोन नंबर्स पेशेंट्स के पास होते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हर हाल में, हर एस्पेक्ट में, हर चीज़ में इंडिया का ट्रीटमेंट जो है खासकर इंडियंस के लिए किसी भी विदेश की कंट्री से ज़्यादा बेटर है। इसलिए बहुत सारे विदेशी पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो कि इंडिया में अभी अलाउड नहीं है और विदेश में ही हो सकता है, उसके लिए अगर विदेश जाना है, या कुछ पॉलिटिशियंस या बहुत रिच लोग हैं जो कि अपनी बीमारी को इंडिया में छुपाना चाहते हैं, इंडिया के मीडिया से छुपाना चाहते हैं, वो ज़रूर बाहर जाके इलाज कराते हैं। अदरवाइज इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस ने पीछे अपना इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, गंगाराम में, फोर्टिस में, मेदांता में, ऐसे हॉस्पिटल्स में भी कराया है, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, डॉक्टर्स अप्रोचेबल है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिव है। विदेश में कोई आपकी बात नहीं सुनता और वो आपको एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। अरे डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर करके देखा गया है कि अब दिन प्रतिदिन देखते हैं कि हमारा जो साइंस है बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और लोगों की सोच भी जो है बदलती जा रही है और बदलना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। अब हम यूरोप की बात करते हैं, डॉक्टरी के मामले में यूरोप और अमेरिका नंबर 1 कहलाते हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई के लिए यूरोप भी जाते हैं, इंडियंस। लेकिन अब देखा गया है जो फोर्टिज है, मैक्स है और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ओटी के अंदर जहाँ सर्जरी हो रही है और वहाँ अगर डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑनलाइन डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं अदर कंट्रीज़ में। वो तत्काल एट ए टाइम ही उन लोगों का एडवाइस लेना और वो ऑपरेशंस में क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या फोर्टिस के अंदर और इनमें से में आप लोग यूज़ करते हैं क्या इनको, ऐसी सुविधाओं को? जब हम बात करते हैं अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ को, वो हमारे से आगे इसलिए हैं क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च के लिए यूज़ होता है और वो रिसर्च जो है वो नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस से ज़्यादा महंगी होती है। मैंने जापान में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और मैंने वहाँ देखा कि एक डिपार्टमेंट में आधे लोग रिसर्च में हैं और आधे लोग क्लिनिकल वर्क में हैं, और जो लोग रिसर्च में हैं उनकी ग्रांट्स, उनकी सैलरी और उनका टेक होम मनी जो है वो क्लिनिकल वर्क वालों से ज़्यादा है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली रिसर्च पे इतना फोकस नहीं किया जाता। जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग हैंड टू माउथ रहते हैं, उनके पास पैसों की कमी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च की तरफ नहीं जाते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल की, यानी सर्जरीज करने की या पेशेंट्स को ओपीडी में देखने की या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की, उनके ऊपर प्रोसीजर करने की, उसमें इंडिया और यूरोप में, अमेरिका में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सारी टेक्नोलॉजी टेक्निक की डिटेल्स अवेलेबल हैं। वो लोग हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। हम लोग विदेश जाके उनसे आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, अपने प्रोसीजर्स दिखा के उस पर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी की और नॉलेज की कमी नहीं है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे फोर्टिस ग्रुप के बहुत सारे अस्पताल हैं, सारे फ्रेटर्निटी के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहीं पर भी दिक्कत होती है, व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से हम केस डिस्कशन करते हैं। हमारी साल में 2-3 बार इस तरह की मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम डिफ़िकल्ट केसेस प्रेजेंट करते हैं। हमारे फोर्टिस के अंदर ऐसी पत्रिका छपती है जिसके अंदर हम अपने अपने केसेस डिस्कस करते हैं, ताकि किसी और के पास उस तरह का कोई डिफ़िकल्ट केस आए तो वो हमसे डिस्कस करे, हमारे एक्सपीरियंस को सीखे, हमें सिखाए। हम एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। हमारी जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं और हम धीरे धीरे इसी तरह ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं पर भी हमारे एकेडमिक और हमारी नॉलेज की ग्रोथ में कमी नहीं है और हम वेस्टर्न वर्ल्ड से भी सीख रहे हैं, हम भी उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, हमारे पास डिफ़िकल्ट केसेस ज़्यादा हैं, उनसे वो लोग भी हमसे सीखना चाहते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो चलता रहता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत समय दिया। SBN न्यूज़ हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।